हेलो क्लास, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी में हम पाठ 13 अनमोल दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अनमोल दोहों के अंतर्गत रहीम जी के दोहों का भावार्थ सीखा। भावार्थ से पहले मैंने आपको रहीम जी का परिचय भी बताया कि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इन्होंने जो दोहों में नीतिपरक बातें बताई हैं वो हम सभी के लिए चरित्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें परिश्रम करना, हर कार्य को सोच समझ कर करना और बोलने से पहले सोचना, निरंतर अभ्यास करते रहना, सभी से अच्छे प्रेम रूपी संबंध बनाए रखना, बड़े और छोटों का महत्व, ये सारी बातें कल हमने इनके दोहों के द्वारा सीखी थी। प्रत्येक दोहे के अंदर मतलब अलग अलग बातें, ज्ञान की बातें, चरित्र निर्माण की बातें हमें बताई गई थी। आज हम इनका अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो उससे पहले एक बार मैं आपको फिर कठिन शब्दार्थ हम वो बता देती हूँ। उद्यम, परिश्रम करना, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सभी तरह का मेहनत प्राप्ति के लिए हमें उद्यम करना होता है। जड़मति, मूर्ख, ये मन हृदय, सुजान, चतुर व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, लघु मन छोटा, बड़े बड़ा, चटकाए तोड़ना। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा प्रश्न नंबर 1 आता है वो है कि विद्या रूपी धन की प्राप्ति कैसे होती है। उद्यम से होती है। पहले हम इसके प्रश्नोत्तर को लिखते भी जाएंगे और साथ के साथ आपको लिखना है और याद भी करना है। सारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको पहले क्लास में लिखवा रखे हैं। उन्हीं को हम एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं तो हमें उनको वापस से दौरान करना है, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से सारे प्रश्नोत्तर का दौरान करवाते हुए दोबारा लिखवा रही हूँ। उन सबको आपको दोबारा से लिखना है। हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इसी पाठ का प्रश्न 1 है, विद्या रूपी धन की प्राप्ति कैसे होती है। कैसे होती है। ठीक है, अब मैंने आपको दोहे के अर्थ से भी बताया था कि विद्या धन उद्यम बिना कहा जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की कौन। कि विद्या रूपी जो धन है इतना अमूल्य है कि वो उद्यम के बाद भी नहीं मिल सकता। बहुत उद्यम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से मैंने बताया था कि पंखे को, हमारे हाथ वाला जो पंखा होता है उसको बिना हिलाए हमें हवा नहीं मिल सकती, उसी तरह विद्या रूपी धन भी हमें बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो उसी में से इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है आपको, विद्या रूपी धन की प्राप्ति हम कैसे लिखेंगे, विद्या रूपी धन की प्राप्ति मेहनत से होती है। उत्तर हम पूरा लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे तब तो आप पूरा उत्तर लिखेंगे, विद्या रूपी धन की प्राप्ति मेहनत से होती है। मेहनत से होती है। ठीक है ना। विद्या रूपी धन की प्राप्ति कैसे हट जाएगा, और उसमें से मेहनत से होती है। प्रश्न 2, हमारा प्रश्न 2 है, हमें बोलने से पहले किसका विचार करना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था, बोलने से पहले हमें बोलने से पहले सारे शब्दों को हृदय के तराजू पर तोलना चाहिए कि हम जो शब्द हमें नहीं पसंद है, हम सुनना नहीं चाहते, वो सामने वाला उसे कैसे ग्रहण करेगा। जैसे हमारे सामने अगर कोई ऐसा खाना आ जाता है जो हमें पसंद नहीं है तो हम उसे खा नहीं सकते, खाते नहीं है, खाना नहीं चाहते, चाहे वो खाने लायक होगा लेकिन हम नहीं खाते हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। ऐसे जो शब्द हम पसंद नहीं करते वो हमें सामने वाले को भी बोलना नहीं चाहिए। क्या प्रश्न है, हमें बोलने से पहले
प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, हमें बोलने से पहले शब्दों पर विचार करके ही बोलना चाहिए। शब्दों पर विचार करके ही बोलना चाहिए। ठीक है ना, शब्दों पर विचार करके बोलना चाहिए। मैं बार बार आपको कल भी समझाया, क्लास में भी समझाया कि जो शब्द मुझे पसंद आ रहे हैं मैं सामने वाले को वही शब्द बोलूं। जो शब्द मैं सुनना नहीं चाहती वो शब्द मैं सामने वाले को ना बोलूं, क्योंकि अगर वो मुझे वैसे शब्द बोलेगा तो मुझे सुनना पसंद नहीं आएगा ना। हृदय के तराजू पर तोलना मतलब अपने हृदय से सोच लेना चाहिए कि ये शब्द क्या मुझे पसंद है। मुझे पसंद है तो ही मैं सामने वाले के सामने प्रस्तुत करूं, नहीं तो नहीं करूं। ठीक है। प्रश्न 3 है हमारा, नियमित अभ्यास करने से क्या होता है। तो नियमित अभ्यास करने से क्या होता है, प्रत्येक असंभव कार्य पूरा हो जाता है, संभव हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण के लिए बताया था कि कुएं के चारों ओर जो पत्थर लगा होता है और कुएं के अंदर एक रस्सी छोड़ी जाती है, तो रस्सी के 2 छोर होते हैं, 2 किनारे होते हैं। एक किनारे पर तो रस्सी बाल्टी बांधी जाती है, वो कुएं के अंदर छोड़ दी जाती है। दूसरा हिस्सा होता है रस्सी का, दूसरा छोर होता है जिसको हम पकड़ के पानी को खींचते हैं। तो जिस छोर से किनारे से बाल्टी बंधी होती है उसको कुएं में छोड़ दिया जाता है। और जब हम कंटिन्यू लगातार रोजाना बहुत सारे लोग पानी भरते हैं, तो जब रस्सी को लगातार खींचते हैं तो एक ही एक जगह पर रस्सी का आना जाना, जिस इस तरह से आती जाती है रस्सी बार बार, तो उस जगह के ऊपर पत्थर पे भी निशान लगा देती है। कौन? रस्सी, जो कि धागे या सूत की बनी होती है। तो धागे और सूत की बनी हुई रस्सी जब पत्थर पर निशान, पत्थर जिसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है, जिस पर निशान बनाना कितना मुश्किल होता है, उस पर एक ही एक चीज बार बार करने से निशान बन सकता है। तो फिर क्यों नहीं हर असंभव कार्य को बार बार करने से वो पूरा हो जाएगा, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो नियमित अभ्यास करने से हमें सभी असंभव कार्य पूरे हो जाते हैं। नियमित अभ्यास करने से सभी असंभव कार्य पूरे हो जाते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, प्रेम रूपी धागों के टूटने से क्या होता है, क्या परिणाम होता है। प्रेम के रिश्ते सारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, रिश्तों का अपना कोई मोल नहीं है। रिश्तों को हम जितना संभाल के रखेंगे उतना ही वो हमारे लिए हितकारी होगा और हमारे लिए सामाजिक रूप से बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम रिश्तों को जरा सा भी असावधानी पूर्वक हमने कोई बोल दिए या किसी तरह का ऐसा कोई कार्य हो जाता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। और दरार आने पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पतंग का धागा अगर टूट जाता है तो आपको उसको दोनों किनारों को मिला के गांठ बांधी जाती है। और अगर आप धागे को यूं पकड़ के खींचेंगे तो आपको हर बार वो गठान आपके हाथ में आएगी और हर बार आपको परेशान करेगी। उसी तरह से रिश्ते जो हैं, उन रिश्तों में अगर दरार आ जाती है, गठान आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, तो वो पहले जैसे रिश्ते नहीं रहते और वो रिश्ते हमें हमेशा मतलब एक खटास की मतलब शिकायत करते हैं कि रिश्तों में पहले जैसा नहीं रहा। हमें सारे रिश्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। प्रेम रूपी धागे टूटने से रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रहती। प्रेम रूपी धागे टूटने से रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रहती।
अतः हमें सभी रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि रिश्ते अगर एक बार टूट जाते हैं तो फिर बाद में हम चाहे जितना भी उनसे मीठा बोल लें, कुछ भी हो जाए, पर समय समय पर हमें वो एहसास हो जाता है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आई हुई है। हमारा लास्ट प्रश्न है, कवि रहीम जी ने सुई और तलवार का उदाहरण देकर के क्या बताया। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि सुई छोटी सी होती है और तलवार बहुत धार वाली होती है, लड़ाई में काम आती है ना। लेकिन सुई का काम है बटन लगाना, या हमारी जो कोई स्टिच होती है, टाँका होता है ना, कहीं पे भी आपकी शर्ट का, तो वो अगर टाँका हट जाता है तो हमें टाँका सुई से ही लगाना होता है। तो जो भी कार्य है सुई का, वो सुई ही करेगी, उसकी जगह तलवार काम नहीं कर सकती, और तलवार वाला काम सुई नहीं कर सकती। यानी कि सभी का दुनिया में अपना अपना महत्व है। छोटी वस्तुओं का अपना महत्व है और बड़ी वस्तुओं का अपना महत्व। तो हम लिखेंगे कैसे? रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं के सामने छोटी वस्तुओं का महत्व कम नहीं समझना चाहिए। सुई और तलवार का उदाहरण देके यही कहा है कि बड़ी वस्तुओं के सामने छोटी वस्तुओं का महत्व कम नहीं समझना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तुओं के सामने छोटी वस्तुओं का महत्व कम नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको छोटा सा कल उदाहरण दिया था, जैसे मान लो कोई किसान है, किसान का काम किसान ही कर सकता है। किसान का काम एक इंजीनियर नहीं कर सकता, एक पायलट नहीं कर सकता। वो खेती का काम कर रहा है, पायलट अपना विमान उड़ाने का काम कर रहा है, मोची अपना जूते चप्पल बनाने का कार्य कर रहा है, रिपेयरिंग का काम कर रहा है, मिस्त्री जो होते हैं वो मकान बनाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अपने काम में बिल्कुल पारंगत होते हैं, है ना। हम उनका कार्य नहीं कर सकते। जैसे मैं पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ तो मैं उनका काम नहीं कर सकती, वो मेरा काम नहीं कर सकते। तो छोटा काम और बड़ा काम कुछ नहीं है, सब वो अपना अपना काम शोभायमान होता है। ठीक है, रहीम जी यही कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं के सामने या बड़े लोगों के सामने छोटे लोगों का महत्व कम नहीं हो जाता। बड़ों का महत्व अपना है, छोटों का महत्व अपना होता है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज जिसके अंदर है, उनको हम पेज नंबर B30 पर दी गई है कि निशान लगाना है हमें सही उत्तर पर। विद्या रूपी धन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आराम, परिश्रम या नकल। तो हम सेकंड ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, परिश्रम करना चाहिए। हमें कैसी बोलनी चाहिए? जो दूसरों को अच्छी लगे, जो स्वयं को अच्छी लगे, जो किसी को अच्छी नहीं लगे। पहला ऑप्शन, जो दूसरों को अच्छी लगे, है ना। तीसरा है, मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बन सकता है? आराम करके, नियमित अभ्यास करके, कल्पना करके नहीं, नियमित अभ्यास करके। नंबर 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। सुई की जगह क्या काम नहीं कर सकती? डंडा, बंदूक या तलवार। तलवार सुई की जगह कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। सुई का काम सुई को और तलवार का काम तलवार को ही करना होता है। इसके साथ में हमारे पास में आपको शब्दार्थ होमवर्क के लिए आपको बताती हूँ। शब्दार्थ कल मैंने याद करने को दिए थे। पर्यायवाची आपको मैंने क्लास में टेस्ट ले लिया है, फिर दोबारा से आप याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्नोत्तर आपको 5 के 5 प्रश्नोत्तर आज याद करने हैं, कॉपी में भी करने हैं। और आपको प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज वाला सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, ये वाला प्रश्न भी आपको कॉपी में करना है और याद भी करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके परीक्षा में आने वाली हैं।
तो आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, घर पे रहेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज में करेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल अपनी सेफ्टी रखनी है। आप सेफ हैं तो परीक्षाएं हमारी बाद में हम ले सकते हैं, है ना। इसलिए हमें कोरोना से बचाव रखना है। मास्क और सैनिटाइजर, पहली बात तो कहीं बिना वजह हमें जाना नहीं है, जाना पड़ता है तो मास्क और सैनिटाइजर को यूज में लेते हुए ही हमें अपना कार्य पे जाना है। ठीक है, ये सारा कार्य आप कर लीजिएगा। थैंक यू।